असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकैब पढ़ते हैं तो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डिफीटेड। डिफीटेड आपका बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिफीटेड का मतलब होता है पराजित। तो सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे डिफीटेड के? बीटन, कॉन्कर्ड, क्रश्ड, राउटेड। तो आपको याद रखना है डिफीटेड का मतलब आपका क्या होता है? पराजित। सो बीटन, कॉन्कर्ड, क्रश्ड एंड राउटेड आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिफीटेड के। एंड एंटोनिम क्या होगा? जब डिफीटेड का मतलब होता है पराजित, हरा देना, किसी को पराजित कर देना, तो एंटोनिम हो जाएगा जीतना। सो विक्टोरियस और ट्रिम्फेंट। ट्रिम्फेंट आपका जो है एंटोनिम हो जाएगा डिफीटेड का। तो आपको याद रखना है डिफीटेड क्या होता है? पराजित। डिफीटेड की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सिनोनिम होता है बीटन, कॉन्कर्ड, क्रश्ड, राउटेड एंड एंटोनिम हो जाएगा विक्टोरियस एंड ट्रम्फेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिफिकेट। डिफिकेट होता है वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है डिफिकेट की? वर्ब। एंड इसका मतलब होता है मल त्याग करना या शौच करना। तो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सीक्रेट, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना। सो डिफिकेट आपका ये होता है। सो सिनोनिम हो जाएंगे सीक्रेट, एक्सक्रीट, एलिमिनेट एंड ईगेस्ट। एंटोनियम क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट। जब डिफिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का त्याग करना, गलत चीज़ का या जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसका त्याग करना, डिफिकेट होता है सिनोनियम। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे? कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनाना। तो एंटोनियम हो जाएंगे एक्सेप्ट, अलाउ, सैंक्शन। सो डिफिकेट क्या होता है? मल त्याग करना या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनको त्याग देना। सो सिनोनिम हो जाएंगे सीक्रेट, एक्सक्रीट, एलिमिनेट, ईगेस्ट एंड एंटोनिम हो जाएंगे एक्सेप्ट, अपनाना, सैंक्शन, अलाउ, यानी कि अनुमति देना। डिफेक्ट होता है दोष या त्रुटि, गलती। जो भी डिफेक्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? गलती, दोष। सो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? फ्लॉ, बग, एरर, क्रैक, ब्लैमिश, इम्परफेक्शन। तो आपको याद रखना है डिफेक्ट। डिफेक्ट होता है कोई भी दोष, गलती, त्रुटि। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्लॉ, बग, एरर, क्रैक, ब्लैमिश, इम्परफेक्शन, यानी कि जिसमें गलती है, करेक्ट नहीं है। एंटोनिम हो जाएंगे एबंडेंस, ब्लेसिंग, स्ट्रेंथ, यानी कि जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है एंड अच्छी है वो चीज़, उसको क्या कहते हैं? एबंडेंस, ब्लेसिंग एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि डिफेक्ट का मतलब तो होता है गलती, दोष, त्रुटि। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एबंडेंस, ब्लेसिंग, स्ट्रेंथ, यानी कि जो चीज़ें परफेक्ट हैं, जिनमें कोई भी गलती नहीं है, वो आपका एंटोनिम होता है डिफेक्ट का। डिफियंस हमारा नेक्स्ट वर्ड है। डिफियंस होता है चुनौती या अक्खड़पन, यानी कि किसी को भी चुनौती देना क्या होता है? डेफियंस होता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रेसिस्टेंस, डिसओबीडियंस, डिसरिगार्ड, कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्टेम्प्ट। तो आपको याद रखना है डेफियंस के सिनोनिम क्या होंगे? रेसिस्टेंस, डिसओबीडियंस, डिसरिगार्ड, कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्टेम्प्ट, यानी कि किसी की बात के लिए मना करना, किसी के आदर ना करना, किसी को चुनौती देना या अक्खड़पन आपका मीनिंग होता है डेफियंस का। एंड सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रेसिस्टेंस, डिसओबीडियंस, डिसरिगार्ड, कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्टेम्प्ट। एंटोनियम क्या होंगे? काल्म, यानी कि एकदम जो पीसफुल पर्सन होते हैं उनको काम कहते हैं, यानी कि शांत। आंसर, हारमनी एंड केयर आपके एंटोनियम हो जाएंगे डेफियंस के। तो मीनिंग आपको डेफियंस का याद रखना है, चुनौती या अक्खड़पन। डिफाइल आपका नेक्स्ट वर्ड है। डेफियंस आपका नाउन था, डिफाइल आपका वर्ब है। एंड इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना या अपवित्र करना। डिफाइल का मतलब क्या होता है? हानि पहुंचाना या अपवित्र करना, किसी भी चीज़ को दूषित करना या लॉस होना किसी भी चीज़ में आपका डिफाइल का मीनिंग होता है। सिनोनिम हो जाएंगे बिस्मर्च,
नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। डिसकलर, डिपेस, डिसऑनर यानी कि किसी का सम्मान न करना, डिग्रेड। सो आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे डिफाइल के? बेस्टमिच, हानि या नुकसान पहुंचाना, डिसकलर, डिपेस, डिसऑनर, डिग्रेड। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगी? जब डिफाइल का मतलब होता है हानि पहुंचाना, अपवित्र करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी की रेस्पेक्ट करना, मदद करना। अपवित्र है, इसका सिनोनिम डिफाइल का मीनिंग क्या होता है? अपवित्र करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को पवित्र करना। सो एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एलिवेट, असिस्ट, मदद करना किसी की, ऑनर, किसी को सम्मान देना, क्लीन यानी कि साफ करना यानी कि पवित्र करना। ठीक है, तो डिफाइल का मतलब क्या होता है? हानि पहुंचाना या अपवित्र करना। सिनोनिम हो जाएंगे बिस्मिच, डिसकलर, डिफेस, डिसऑनर, डिग्रेड। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एलिवेट, असिस्ट, ऑनर, क्लीन यानी कि किसी की मदद करना, किसी को जो है हानि तो आपका डिफाइल का मीनिंग था। एंटोनिम क्या हो जाएगी? किसी की मदद करना, किसी को लाभ पहुंचाना, किसी का सम्मान करना या साफ सफाई करना, क्योंकि इसका एक मीनिंग अपवित्र भी होता है। तो एंटोनियम जो है पवित्र हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन होता है परिभाषा। डेफिनेशन आपका नाउन होता है बाय द पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एनालॉग, डेलिनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगी आपकी डेफिनेशन के? एनालॉग, डेलिनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। एंटोनिम हो जाएंगे एम्बिग्विटी, नॉनसेंस, वैग्यूनेस। जब आपका डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, यानी कि जो एकदम से क्लियर हो जाता है, जिसमें कोई भी डाउट नहीं होता है। परिभाषा किसी भी चीज़ की, से कोई भी चीज़ आपको दी हुई है उसकी परिभाषा क्या होता है? डेफिनेशन होता है, एनालॉग होता है, डेलिनेशन होता है, इंटरप्रिटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। एंटोनिम हो जाएंगे एम्बिग्विटी, नॉनसेंस, वैग्यूनेस। ठीक है, यानी कि जो समझ में नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? वैग्यूनेस या एम्बिग्विटी, नॉनसेंस। ठीक है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है जो आपका राइट वे होता है उससे हट जाना, सही मार्ग से हट जाना या फिर झुकाव आपका डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है। डिफ्लेक्शन आपका नाउन होता है। सिनोनिम हो जाएंगे बेंडिंग, कर्वेचर, डिफ्लेक्शन, डेविएशन। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे डिफ्लेक्शन के? बेंडिंग, कर्वेचर, डिफ्लेक्शन, डेविएशन। एंड एंटोनियम क्या होंगे? एविडेंस यानी कि सही मार्ग पर, कॉन्टिन्यूएशन, कन्फॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी कि अपने मार्ग पर एकदम सही रहना, क्योंकि डिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है पथभ्रष्ट होना, अपने मार्ग से हट जाना। आपका डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बेंडिंग, कर्वेचर, डिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका? डेविएशन, अपने पथ से जो है हट जाना। डिफ्यूज, डिफ्यूज होता है स्थिति को गंभीर होने से रोकना, तनाव कम करना। यानी कि डिफ्यूज आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है स्थिति, जो भी आपकी स्थिति है उसको जो है क्या करना? गंभीर होने से रोकना, कम करना तनाव को। तो सिनोनिम हो जाएंगे एलिवेट, डिसआर्म, डीएक्टिवेट, लीजन, सूथ। यानी कि कोई भी आपकी खराब सिचुएशन है उसको कम करना, उसको ज़्यादा बिगाड़ना नहीं, उसको नॉर्मल रखना, उसको कम करना जो है आपका मीनिंग होता है डिफ्यूज का। एलिवेट, डिसआर्म, डीएक्टिवेट, लीजन, सूथ यानी कि कम करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जब डिफ्यूज का मतलब होता है तनाव कम करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ाना, इनेबल, एगिटेट यानी कि व्यथित, परेशान, फ्री, एकदम रिलीफ। सो आपको याद रखना है डिफ्यूज होता है स्थिति को गंभीर होने से रोकना, तनाव कम करना। एलिवेट, डिसआर्म, डीएक्टिवेट, लीजन, सूथ। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इनेबल, एगिटेट एंड फ्री। डेयरिंग, डेयरिंग आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है साहसी या निर्भीक। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ब्रेव, बोल्ड, डॉन्टलेस, करेजियस यानी कि साहस। तो आपको याद रखना है डेयरिंग आपका एडजेक्टिव होता है, साहसी, निर्भीक जो है इसका मीनिंग होता है। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेव, जो ब्रेव होता है वही किसी काम को करने का साहस करता है। बोल्ड, डॉन्टलेस जो निर्भीक है, जिसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। करेजियस, करेजियस पर्सन कैसे होते हैं? जो हर काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा फियरफुल यानी कि डरपोक, अफ्रेड।
डार्क, डार्क होता है अंधेरा। डार्क आपका एडजेक्टिव होता है रहस्यपूर्ण, मिस्ट्रियस, यानी कि रहस्यपूर्ण, हिडन छिपा हुआ, क्लैंडस्टाइन छिपा हुआ, एंड सीक्रेट, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। डार्क आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अंधेरा या रहस्यपूर्ण। तो मिस्ट्रियस, हिडन, क्लैंडस्टाइन एंड सीक्रेट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डार्क के। एंटोनिम, जब डार्क का मतलब है रहस्य है, मिस्ट्रियस, किसी को उसके बारे में नहीं पता, तो एंटोनिम होंगे ओपन, कैंडिड, ईमानदार, यानी कि जिसके बारे में सबको पता है। कैंडिड का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ओपन यानी कि उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी रहस्य वाली बात नहीं है, सबको पता होता है। डैश, डैश होता है आघात, टक्कर, तेजी से गुजरना, यानी कि किसी भी चीज़ से टक्कर होना या आघात होना। डैश में, डैश का मीनिंग होता है, डैश आपका नाउन होता है, सिनोनिम हो जाएंगे रश, हरी, हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी में जो काम होता है उसको डैश कहते हैं। तेजी से गुजरना, आघात, एकदम से जो वर्क हो जाता है उसको हम डैश बोलते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे रश, हरी, हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी में। एंटोनिम हो जाएगा डिले। जब डैश होता है, डैश का मीनिंग होता है जल्दबाजी में, तेजी से, एकदम से। एंटोनिम हो जाएगा आराम से या धीरे से या टाल देना किसी चीज़ को, तो डिले आपका एंटोनिम हो जाएगा डैश का। और लेट यानी कि देर से होना या देरी से होना आपका एंटोनिम हो जाएगा। डैश का मीनिंग आपको याद रखना है, क्या होता है? आघात, टक्कर, तेजी से गुजरना। सिनोनिम हो जाएंगे रश, हरी, हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी में। एंटोनिम हो जाएगा डिले, यानी कि किसी चीज़ को को या तो छोड़ देना, डिले करना, एंड लेट यानी कि देर से होना। डेस्टार्डली, डेस्टार्डली आपका क्या होता है? कायरता पूर्वक, यानी कि देखिए डेस्टार्डली आपका एडजेक्टिव होता है कायरता पूर्ण, यानी कि कोई भी काम जो है ब्रेवनेस के साथ ना होना, उसमें जो है बिल्कुल भी साहस नहीं होता, उसको डेस्टार्डली कहते हैं, कायरता पूर्वक कहते हैं। सो कॉन्टेम्प्टिबल आपका सिनोनिम हो जाएगा डेस्टार्डली का। कोवार्डली हो जाएगा, डेस्पिकेबल यानी कि घृणित हो जाएगा, अंडर हैंडेड हो जाएगा आपका सिनोनिम डेस्टार्डली का। तो आपको याद रखना है डेस्टार्डली आपका एडजेक्टिव होता है कायरता पूर्वक, इसका मीनिंग होता है यानी कि जिस वर्क में ब्रेवनेस नहीं होती है, साहस नहीं होता है, उसको हम कायरता पूर्वक कहते हैं या घृणात्मक भी कह सकते हैं। सो डेस्टार्डली की सिनोनिम हो जाएंगी कॉन्टेम्प्टिबल, कोवार्डली, डेस्पिकेबल एंड अंडरहैंडेड। सिर्फ डेस्टार्डली का मतलब होता है कायरतापूर्ण, जिसमें ब्रेवनेस वाला वर्क नहीं होता। तो एंटोनिम हो जाएंगे कि साहस का काम, निडर वाला काम, जिस काम को साहस के साथ किया जाता है, ब्रेवनेस के साथ किया जाता है। तो एंटोनिम हो जाएंगे करेजियस, डॉन्टलेस, निडर, निर्भीक, अनडाउंटेड, यानी कि बिना डरे। सो आपको याद रखना है डेस्टार्डली के एंटोनिम क्या हो जाएंगे? साहसपूर्ण या कोई भी काम बिना डरे करना, करेजियस, डॉन्टलेस एंड अनडाउंटेड आपके एंटोनिम हो जाएंगे डेस्टार्डली के। नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टलेस। देखिए डॉन्टलेस के बारे में हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, और एक वर्ड हमारा आया था डेरिंग। डेरिंग में भी हमने डॉन्टलेस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए डॉन्टलेस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एंड डॉन्टलेस का मीनिंग होता है साहसी या निर्भीक, यानी कि बिना डरे किसी काम को करने वाला पर्सन क्या होता है? डॉन्टलेस होता है। सिनोनिम हो जाएंगे डेयरिंग, फियरलेस, जिसे किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं होता है, उसको हम डॉन्टलेस कहते हैं। डेयरिंग, फियरलेस, बोल्ड, वैलिएंट। तो आपको याद रखना है डॉन्टलेस होता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, साहसी, निर्भीक। सो डेयरिंग, फियरलेस, बोल्ड एंड वैलिएंट आपके सिनोनियम हो जाएंगे। देखिए वैलिएंट हमने न्यू वर्ड पढ़ा अभी भी। वैलिएंट क्या होता है? डॉन्टलेस, बिना डरे या फिर निर्भीक, साहसी। एंटोनिम हो जाएगा टिमिड, यानी कि डरपोक। सो आपको याद रखना है डॉन्टलेस का मीनिंग क्या होता है? साहसी या निर्भीक। एंटोनिम क्या है? टिमिड एंड पुसिलैनियस। तो आपको याद रखना है पुसिलैनियस क्या होता है? पुसिलैनियस भी क्या होता है? डॉन्टलेस का एंटोनिम होता है डरपोक, या फिर जो काम को करने में जो है संकोच करता है, जिसमें जो है साहस नहीं होता। सो टिमिड एंड पुसिलैनियस आपके एंटोनिम हो जाएंगे डॉन्टलेस के। नेक्स्ट वर्ड है डेडलॉक। डेडलॉक नाउन होता है, इसका मतलब होता है स्थिरता या अवरोध। सो सिनोनिम हो जाएंगे इम्पास, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, स्टॉपेज, यानी कि स्थिरता, किसी भी चीज़ में स्थिरता आ जाना, कंटिन्यू जो काम है वो नहीं होना, उसको डेडलॉक कहते हैं। स्थिरता, अवरोध, इम्पेस,
स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल एंड स्टॉपेज आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेडलॉक के। एंटोनिम हो जाएगा प्रोग्रेस, यानी कि कोई काम चल रहा है या डेवलपमेंट में है कोई भी वर्क, उसको हम डेडलॉक बोलते हैं, प्रोग्रेस डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है डेडलॉक होता है स्थिरता, अवरोध। सिनोनिम हो जाएंगे इम्पेज, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, स्टॉपेज। एंटोनिम हो जाएगा प्रोग्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आप इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिनोनियम एंड एंटोनियम्स भी इसमें बहुत सारे हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स SSC, CGL, CHSL, MTS एंड स्टेनोग्राफर सभी के लिए। And if you are new on my YouTube channel, please like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.